हम जानते हैं कि प्रमुख स्वामी महाराज 1967 में गोंडल में योगी जी महाराज का अमृत महोत्सव मना रहे थे। उस समय सभी विभागों की पूर्ण जिम्मेदारी प्रमुख स्वामी महाराज के कंधों पर थी। और हम जानते हैं, हमने कई बार सुना भी है और जीवन चरित्र में हम पढ़ते हैं कि महीनों तक प्रमुख स्वामी महाराज उन्होंने ठीक से विश्राम भी नहीं किया था। खाना खाने के लिए भी प्रमुख स्वामी महाराज को याद दिलाना पड़ता था। मोटा स्वामी थे, उन्होंने कई बार उनसे कहा कि यदि आप खाना खाने के लिए नहीं आएंगे तब तक मैं भी नहीं खाना खाऊंगा। तो उनका मन रखने के लिए वे भूखे न रह जाए, इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रमुख स्वामी महाराज खाना खाने के लिए जाते थे देर से, अन्यथा उन्होंने कभी अपने शरीर की चिंता नहीं की थी। तो सभी विभाग के प्रमुख स्वामी महाराज अग्रणी थे, उन पर इतनी जिम्मेदारियां थी, फिर भी एक बार योगी जी महाराज ने उन्हें बुलाया। वास्तव में ऐसा हुआ था कि गर्मियों के दिन थे और उन दिनों पानी की तंगी थी, बारिश समय पर हुई नहीं थी और उत्सव गोंडल में होने वाला था। तो प्रमुख स्वामी महाराज ने इन बातों को ध्यान में रखते हुए खेतीबाड़ी में जो डाया भाई सेवा करते थे उनको बुलाया और उनसे कहा कि इस समय आप इस बार ऐसी फसल लेना जिसमें कम पानी चाहिए, क्योंकि पानी की अछत है और हम उत्सव मना रहे हैं। लेकिन डाया भाई को ये बात अच्छी नहीं लगी, वो रूठकर अपने गांव चले गए। खेतीबाड़ी की सेवा उन्होंने छोड़ दी। योगी जी महाराज को जब इस बात का पता चला, उन्होंने प्रमुख स्वामी महाराज को बुलाया और कहा कि आप डाया भाई को मनाकर लेकर आओ। तो इतनी सारी जिम्मेदारियां होने पर भी प्रमुख स्वामी महाराज अमृत महोत्सव की सेवाओं को एक दिन के लिए स्थगित करके वे देवचड़ी गांव गए और डाया भाई को मनाकर वापस लेकर के आए और उन्हें खेतीबाड़ी की सेवा में जोड़ दिया। तो योगी जी महाराज की अमृत महोत्सव की सेवाएं चल रही थी, फिर भी ऐसा छोटा सा काम वैसे लौकिक रूप से देखा जाए तो किसी को गांव जाकर बुलवाना ये किसी अन्य के पास भी कराया जा सकता था, लेकिन प्रमुख स्वामी महाराज के लिए ये कोई छोटा काम नहीं था। काम देने वाला कौन था, आज्ञा करने वाला कौन था? उनके गुरु योगी जी महाराज। तो उनकी इस छोटी सी आज्ञा का पालन करना भी उनके लिए अमृत महोत्सव की सेवा के बराबर ही था। वे खुद गए, एक पूरा दिन निकालकर डाया भाई को मनाकर देवचड़ी गांव से वापस लेकर के आए।